स्टूडियोज में हैं जी। अल्लाह पाक की तरफ से पाकिस्तान को जो तोहफा मिला है वो है वन एंड ओनली मोहतरमा आबदा परवीन साहिबा। अर्ज किया है कि खुशबुएं भी खुश हैं। माशाल्लाह। अरे बाबा वाह वाह वाह। अच्छा। खुशबुएं भी खुश हैं। हाँ। और कलियां भी खिलखिला गई हैं। और कलियां भी खिलखिला गई हैं। हाँ। क्योंकि आज मजाक रात में आबदा परवीन साहब आ गई है। अरे मस्तों की मस्ती बढ़ा जाती है, मस्तों की मस्ती बढ़ा जाती है जहां आबदा परवीन आ जाती है। आबदा साहिबा, सबसे पहले तो खुशामदीद मज़ाकरात में। बड़ी मेहरबानी। हम सबकी चाह थी कि आप थोड़ा सा वक्त निकालें, लेकिन आपकी मसरूफियत वी कैन अंडरस्टैंड जी, और आप नहीं आ पाई। लेकिन हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है कि हमारे प्रोग्राम की आज आप ज़िन्नत बन रही हैं। वी रियली ऑल ऑफ अस वांट टू थैंक यू फॉर दैट जी। हमेशा ये मैं आपका प्रोग्राम देखती रहती हूँ। अच्छा। और आपको मुबारक हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप फरमाते हैं और आपकी मेहरबानी के मुझे आपने दावत बड़े लोग बड़ी बात, बड़े लोगों की बड़ी बात। इस तरह की बातें किया करो, इस तरह की। अक्सर हमारे प्रोग्राम में जब कोई मेहमान आता है तो हम उससे पूछते हैं कि कैसा लगा आपको। आप बताइए, आज 2 साल जो हम प्रोग्राम करते रहे हैं, इतनी मेहनत करते रहे हैं, हाँ। आज उसका इनाम मिला। ये अच्छी बात, बहुत सही। ये और आबदा जी, हम तो आपको इतना चाहने वाले हैं, आपके आने की खुशी में 18,000 दिए चदरा ली हैं सब। वैसे भी मेरे रूह में रहते हैं आप। ये अजरक तो हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का एक इनाम है और ये उनकी चादर है, उनकी रहमत की, उनकी बरकतों की। तो बस उन्हीं की वजह से ये चमकार जो है और शुआएं जो हैं उनके नूर से हैं। मेरे पीरो मुर्शिद शहनशाह हुजूर के नूर से है। तो बस उससे चमकते रहे। विजय जी, कैसा महसूस कर रहे हैं, सच्ची बताइएगा। मैं यकीन जानिए कि मेरी जब आबिदा जी से पहली बार मुलाकात हुई दुबई में, तो इससे पहले कि मैं कुछ गुस्ताखी करता, तो उन्होंने मेरी जब तारीफ कर दी तो यकीन करिए कि मुझे मेरी आंखों में आंसू थे और मैं उनके हाथों का बोसा ले रहा था और वो मेरे माथे का। तो मेरे लिए बस वो जिंदगी सफल होने के मुताबिक। अल्लाह अकबर। क्या बात है टीचर। अच्छा, दुबई से मुझे याद आया, दुबई में कोई एक्सीडेंट हो जाए ना, अल्लाह माफ करे, गाड़ी लग जाए तो एक आवाज आती ऊला ला। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में अगर गाड़ी लग जाए तो वो कहते थे ओ हिट। अगर लंदन में कहीं गाड़ी लग जाए तो आवाज आती ओ नो। अगर अमेरिका में कहीं गाड़ी लग जाए तो वहां से आवाज आती ओ माय गॉड। पाकिस्तान में कहीं गाड़ी लग जाए तो अचानक ओ वजह ये नहीं था। क्या कह रहे हैं? इनमें जो आजिजी है वो किसी फनकार में मैंने इतनी आजिजी नहीं देखी। मुझे तो डर था कहीं जमीन पे ना बैठ जाएं। हम उठाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, ऊपर बैठे नहीं बाबा मैं इधर। और इतनी आजिजी के अलावा फनकार तो बहुत है, दरवेश हैं अल्लाह के बहुत प्यारे, अल्लाह इन्हें जिंदगी दे। और आर्टिस्ट भी इतनी बड़ी हैं कि ऐसी आर्टिस्ट को बंदा देख के मिलते ही बंदा ना घबरा के बातें कुछ और करनी होती तो बंदा कुछ और कर जाता है। मिलते ही बंदा, मैंने आज गोंगलू खाए हैं, छोटे बच्चे को मारा है, मैं पछता रहा हूँ। कहना ये होता है कि मैं आपका बड़ा फैन हूँ, आपके मैंने बहुत कलाम सुने। कहना ये होता है आज आपकी भाभी ने मुझे थप्पड़ मारे, मैं कोई बात नहीं, तो आप ठीक है। अच्छा अल्लाह वाली कहते मेरे पाँव पे रेड़ा लंघ गया है, वो रेड़े वाला कहता मैंने कल फिर दिन गुजारना है, इसलिए। बहुत अच्छे। चलो बैठो बैठो, तो आप जानते हो ना 10 रुपए टुटे देंगे। हर ਵੇਲੇ बैंक ਤੇ बैठा रहता है। बैंक नहीं खेलते। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਗਵਾ ਕੇ ਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸਨ। सामिया जी, आपको बड़ी चाहत थी
दर्शन करने की है जी। हाँ जी, इन्होंने तो 2 बारी लाड़ काने फट के बार लिया। बार हमसे पूछती थी सामने जी कि आपदा जी को कब बुला रहे हैं, तो मैंने कहा सितारों का हाल तो आप बताती हैं जी। तो आप खुद ही बताएं वो कब हमारे प्रोग्राम में आएंगे। नुमान जी मुझे सचमुच ऐसे लग रहा है जैसे 30 या 29 रोजे रखने के बाद जब ईद का चांद नजर आने की जो खुशी होती है ना। अरे ओह माय गॉड, हेलो अब आप हर प्रोग्राम अपनी वालदा की दुआएं लेकर शुरू करती हैं जी। ये बताइए कि हमेशा से ऐसे ही है, हर प्रोग्राम हर शो में ऐसे ही शुरू करती हैं? असल में उस पंचतन पाक का करम है, मेरे पीरो मुर्शिद शहंशाह हुजूर का करम है। और हर वक्त यही समझती हूँ कि ये पहला ही शो है मेरा। जैसे असल में वो एक पता नहीं क्या है कि ऐसा समझती हूँ या समझाया जाता है ऐसा। अंदर से ये समझाया जाता है कि ऐसे करो। हुक्म तो वहाँ से होता है ना। अब जो सूफियाना कलाम है जी। जिसकी माशाल्लाह आप स्पेशलिस्ट हैं, ये जो सूफी गायकी है ये इसकी असल रूप पाकिस्तान में ही क्यों है? बुजुर्गान दीन ने ऐसा करम किया है कि अपनी मोहब्बत में, अपने तसव्वुफ में, अल्लाह के दर्द में ऐसा लोगों को जकड़ दिया। और वो कलाम जैसे उन्होंने फरमाया, वो कलाम मैं नहीं कहती, हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं, हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनके हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह, इनके ऊपर जो है ना किताब उतरी है हर जबान में। क्योंकि तसव्वुफ है ही अल्लाह का नाम, दुनिया छोड़ के आदमी दर्द में दाखिल हो जाए, मगर ये नहीं कि जाहिरी तौर पे, अंदर रूहानी तौर पे जो है वो खुद ब खुद उन्होंने शामिल कर दिया इस कलाम में और अपने सीने से लगाया फुकराओं को, मसाकीन को। आपदा परवीन साहबा तो इतनी प्यारी हैं, इतनी हर दिल अजीज हैं कि सौदा बेचने वाले सौदा बेचते बेचते एकदम नजर पड़ जाए ना तो इनको भी सौदा ही समझ लेते हैं। बताऊं वाले ना जो जी केले जे सेब ले खरबूजे ले आपदा परवीन जांदी बाहर दी ले। आप देखें ना ये जो होका फरमा रहे हैं, ये हम सिंधी में कहते हैं इसको होका। हाँ जी, होका के जो आवाज फरमा रहे हैं वो भी उसमें जो गवैया की खुशबू आ रही है, एक गवैये की, सुरीले गवैये की। अरे लाहौर में ना इधर म्यूजिक बड़ा रहा, उनको मार्केट वाह म्यूजिक डायरेक्टरों के कर्जे मेहदी हसन साहब की बड़े बड़े लोग हुए हैं। सब्जी वाले भी ना सुरीले तरीके से बेचते हैं। कैसे? लाहौर के लोहारी के लोग टमाटर ये बात बंद गोभी अच्छा जो गाना हिट होता है ना फिजाओं में उस हिसाब में भी भेजते हैं। किया टमाटर टमाटर ओ चाचा रेडी अकेला जा टमाटर टमाटर आपा मैं सबसे पहले दरखास्त करूं और फरमाइश करूं, ढूंढो अगर मुल्को ये कैसे लॉ लग गई आपकी? कोई वाकया हुआ? तबीयत का हिस्सा था या? बस अब ये तो खुदा की तरफ से है कि मुझे 3 साल की उम्र में ही यही एक ज़ौक है। 3 साल की उम्र में तो बच्चा इतना समझदार नहीं होता है। ये तो उम्र से थोड़ी होता है, समझ उम्र से थोड़ी आती है। ये बात ये तो खुदा की तरफ से होता है। और ये भी तो देखिए ना कि पेट से ही औलिया अल्लाह पैदा होते हैं, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा जो है वो सिलसिला ऐसे सुनने सुनाने से जो ताल्लुक रखे,
وہ تھوڑا سا شوق مجھے رہا ہے اور اب بھی ہے اسی طرح سے. ایک تو کیسے آغاز کیسے 3 سال سے آپ اسی طرح 3 سال کی عمر سے یقین کریں, کیونکہ میرے جو آباء و اجداد ہیں ان کا رجحان بھی درگاہ کی طرف بہت رہا, تو اس طرح سے وہ کلام کی طرف میرا رجحان جو باقاعدہ زبردستی نہیں کروایا جاتا, تو یہ قدرتی طور پہ میرے مرشدوں کا کرم ہے کہ بس یہ چل رہا ہے. قدرت نے اپنی محبت جس میں ڈالنی ہوتی ہے بچپن ہی سے اللہ میاں اس پہ رحمت کر دے. سمجھ سے ساری بات آگے چلتی ہے. ایک لڑکی ایک دربار پہ گئی, مزار پہ بابا بیٹھے تھے, ان سے کہنے بابا صحیح دعا کرو میری سمجھدار بندے سے شادی ہو جائے. وہ کہتی بچہ سمجھدار بندہ شادی نہیں کرتا. اچھی بات. کیا کہنے. ٹھاکر صاحب کتنے عرصے سے آپا کو جانتے ہیں؟ میں تب سے جانتا ہوں آپی جی کو جب میں ٹائر پنچر کا کام کرتا ہوں. واہ 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 واہ. اسلام آباد میں F10 مرکز میں ٹائر پنچر کا کام کرتا تھا. آپی کا گھر جو ہے مجھ سے تھوڑے فاصلے پہ تھا. اچھا. ایک دفعہ آپی کی گاڑی آئی میرے پاس ٹائر چینج کروانے کے لیے, بڑی خوبصورت صاف گاڑی تھی, اور میرے ساتھ کہیں بلڈنگ بن رہی تھی, اس کی مٹی بہت آتی تھی, تو میں فین تھا, میں جلدی سے گیا اوپر, میرے فلیٹ تھے ادھر, میں ڈبل بیڈ کی چادر کھینچ کے لایا, گاڑی پہ دی پہ اس میں مٹی نہ لگے, اور میں نے 7 منٹ یا 8 منٹ لگائے ہوں گے. واہ. کام کیا, آپی جانے لگی تو آپی نے کہا کتنے پیسے, میں نے کہا جی 50 روپے. آپی نے مجھے 70 روپے دیے, انہوں نے کہا نال طاقت دی دوائی کھا لی. اور جاتے جاتے آپ ہی نے 70 روپے دیے. جی 70 روپے دے کے تھوڑا آگے گئی, پھر گاڑی واپس آئی. اس وقت کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ میں یہ فن و ثقافت سے منسلک ہو جاؤں گا, بس پنچر شنچر لگاتے تھے, زندگی گزارتے تھے. آپ ہی نے واپس آ کے مجھ سے پوچھا کیا نام ہے تمہارا, میں نے کہا جی افتخار ٹھاکر. تو آپ ہی نے جاتے جاتے مجھے کہا ایک دن تم بڑے فنکار بنو گے. اور 1993 یعنی 6 سال کے بعد محترمہ لیاقت حال میں چیف گیسٹ تھی, اور ان کا کوئی کمپیئر بھاگ گیا, وہ مجھے لے آئے. اچھا. تو وہ بندہ میرا دوست تھا, اس نے مجھے کہا کہ یار تیری آواز جو ہے نا صاف ہے, کلیئر ہے, تو آپ تھوڑی کمپیئرنگ کر دو. تو ڈرتے ڈرتے میں کمپیئرنگ کرنے لگ گیا. تو آپ ہی جب آئیں تو آپ ہی نے مجھے کہا آپ کے ساتھ میں نے پہلے بھی کوئی پروگرام کیا ہے. میں نے کہا نہیں آپ ہی, یہ میرا پہلا پروگرام ہے. تو پھر تمہیں کہاں دیکھا ہے؟ میں نے کہا آپ ہی وہ ٹائر نہیں چینج کیے تھے. اچھا. انہیں سمجھا اور 70 روپے مل جائیں گے. کیا کہنے. اور آج تیسری ملاقات ہے 22 سال کے بعد, اور آج جب آپ ہی انٹر ہوئی ہیں تو میں نے گھٹنے کو ہاتھ لگایا, تو آپ ہی نے مجھے سینے سے لگا کر کہا منزل پا گئے ہو نا. میڈم جی آپ کی دعا سنی جاتی ہے, تسی بھی بندہ کو بندہ دیکھ لیا کرو. بھائی کیا کہنے, سیدھے سیدھے ہم بس سنگر لوگ ہیں, بس گانے بجانے والے لوگ بس. اور بڑے لوگوں سے جو نسبت ہے, استاد سلامت علی خان صاحب کی میں شاگرد ہوں, ان کی دعا ہے, مجھے بہت دعا ہے. انہوں نے جو دعا کی تھی وہ عجب دعا. حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پہ ملاقات ہوئی تھی میری, تو وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سننے والے. اس زمانے میں بچی تھی میں, تو میں بالکل ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, خان صاحب گا رہے تھے. تو میں نے جب داد دیا ان کو, تو مجھے ڈھونڈنے لگ گئے. جب محفل ختم ہوئی تو مجھے ڈھونڈوایا وہاں پہ کہ یہ بچی کہاں گئی, اس بچی کو ڈھونڈو جس نے مجھے اتنی بڑی داد دی ہے, کہ بالکل بڑے لوگوں کی طرح اس نے ہمیں داد دی ہے. تو پھر مجھے شاگرد بھی کیا تھا. اس کے بعد ہم لاہور آئے تھے شاگرد ہونے